हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अवर न्यू टॉपिक। इससे रिलेटेड है बेटा एटम एंड मॉलिक्यूल यूनिट से रिलेटेड है। ओके बेटा, कल हमने आयंस डिस्कस किया था। आयंस को हमने क्लासिफाई किया था चार्ज के बेस पे। चार्ज के बेस पे ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनको हम कैटायन बोलते हैं एंड नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन बोलते हैं। एंड बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन यहाँ पे कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आयंस क्या और क्लासिफिकेशन होता है किसके बेस पे, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे, कि किसी आयन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस होते हैं उनके बेसिस पर ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा मोनो एटॉमिक आयन और एक होता है पॉली एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं बेटा, नेम से पता चल रहा है। मोनो का मतलब वन, ठीक है। एटॉमिक मतलब एटम, यानी कि ऐसे आयंस जिसके अंदर ओनली क्या हो बेटा, वन एटम प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक आयंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्या, H पॉजिटिव एक ही टाइप का एटम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कैल्शियम भी एक ही टाइप का आयन है। Mg2 पॉजिटिव, यहाँ भी मैग्नीशियम क्या है, ओनली वन एटम ही है, ठीक है। या फिर मैं और एग्जांपल इसमें दूं तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेटे है क्या, सारे सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या होंगे, मोनो एटॉमिक आयंस। अब आपसे नेक्स्ट में बता रही हूँ पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं बेटा, नेम से पता चल रहा है। पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। और मैं पहले से कहती हूँ बेटा, अगर आपको नेम का मीनिंग पता चल जाएगा तो डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारे एटम प्रेजेंट हो किसी आयन के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो जनरली कितने होते हैं, 2 एटम्स कंसिस्ट होते हैं। 3 एटम बहुत कम होते हैं क्योंकि बेटा फिर वो स्टेबल नहीं रह पाता, ठीक है। तो दोज आयंस विच हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, उनको आप क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक आयंस। और देखो बेटे एग्जांपल, CO3 2 नेगेटिव, इनको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। NH4 पॉजिटिव, देखो आपको मैंने कल बताया था अमोनिया NH3, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में होता है NH4 पॉजिटिव तो अमोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट SO4 2 नेगेटिव को हम बोलते हैं सल्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव को फॉस्फेट आयन। एंड बेटा इनमें और भी एग्जांपल्स है, अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है। तो बेटा इनके नेम आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उनमें इन आयंस के नेम दिए हुए हैं और वो आपको वहां से लर्न करने, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है नेम, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये हाइड्रोनियम होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आयंस थे किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ एटम के बेसिस पर, मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक आयंस। अब बेटा जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं और उनको हम बोलते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। नेम से इसमें भी पता चल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड क्या है। तो हम ये लिखेंगे दोज कंपाउंड विच मेड बाय आयंस, या हम कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ आयंस, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी का मतलब ये नहीं है रिलेटेड ही ना हो। आयोनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि किससे मिलके बने हुए हैं, आयन से मिलके बने हुए हैं।
और आयंस आपको पता है 2 टाइप के हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो बेटा आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज था और एनायन पर बेटा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही कंबाइंड होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव कंबाइंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है बेटा, सेम चार्ज, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है। इसी वजह से कभी भी ऐसे आयन नहीं बनेंगे, ऐसे कंपाउंड नहीं बनेंगे जिनमें दोनों कैसे हो, पॉजिटिव चार्ज, या फिर दोनों कैसे हो, नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है, ये चीज कभी भी नहीं बनती है। कौन सी बनेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हम आयनिक कंपाउंड डिस्कस करते हैं, एंड बेटा उन आयनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखो इसमें एग्जांपल बता रही हूँ मैं, आयनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे कहा NaCl, इसमें आयन देखो कौन कौन सा है, Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है। 2 आयन प्रेजेंट है, और नहीं लिख सकते, एंड लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है। अब इसका नेम आपको बताना हो तो नेम क्या होगा, सोडियम। Na का नेम हमें पता है सोडियम होता है, और Cl का क्या होता है बेटा, क्लोरीन होता है। तो बेटा मैं इसमें नोमेनक्लेचर बताऊंगी कि जब भी लास्ट में आपके पास कोई भी एटम प्रेजेंट है या एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो नेम के एंडिंग में लगता है, और वो सफिक्स लगता है IDE। तो बेटा क्लोरीन जो था उसमें हमें IDE लगाना है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। Ne हटा दिया और IDE लगा दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने कहा कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। अब इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होता है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन होता है। आपके बेटा आगे आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, इस पर ये चार्ज प्लस माइनस वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस और माइनस, ठीक है। और वो चीज बेटा आपको याद कब रहेगी, जब आप 4th यूनिट पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस पर +1 चार्ज क्यों आ रहा है, इस पर -1 चार्ज क्यों आ रहा है, या +2 -2 चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चीज अभी समझ नहीं आएगी। इसके लिए आपको पहले थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, एटम की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा 4th यूनिट जब करेंगे तो ये वाला टॉपिक वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। चलो अब देखो इसमें हमें आयन पता चल गया कि कौन कौन से आयन है। कैटायन में कौन सा है, कैल्शियम, एंड ऑक्सीजन में क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्साइड। मैंने कहा ना सफिक्स लगता है IDE, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर है। ऐसे ही मैंने आपको बोला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें भी क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये थे बेटा आयोनिक कंपाउंड। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे दिया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा। तो कुछ रूल्स हैं, आपको वो ध्यान में रखना है, तो आप नेमिंग करने में कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो केमिकल फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, किसका, आयोनिक कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल जो फॉर्मूला है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर बेटा कोई भी फॉर्मूला जो आपके पास आया, किसका, आयोनिक कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, अगर उसमें बेटा क्या प्रेजेंट है, एक तो है मेटल और एक क्या है, नॉन मेटल, मतलब आपके पास 2 चीजें प्रेजेंट है। अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल क्या है,
हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। एंड नॉन मेटल पर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज आपको ध्यान में लेके चलनी है। अभी आप इनकी प्रॉपर्टी लेके मत चलना कि इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव या फिर हम कहें जो कैटायन होता है वो हमारा क्या होता है, मेटल, एंड जो एनायन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल। बट बेटा ये भी चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है बट वो कैटायन या हम ये कहें मेटल नहीं होता है, ठीक है। वो मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या है। तो मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके अगर कोई केमिकल फॉर्मूला बना हुआ है आपका, तो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। जैसे मैंने आपसे बोला MgO, तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ जो भी आएगा या हम कहें जो भी एटम मिले वो हमेशा क्या होता है, मेटल, और जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा बाद में शो होता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। और मैंने आपको कहा था कि लास्ट में सेकंड में जो भी एटम आएगा उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, सफिक्स यूज करते हैं, और वो क्या है, IDE, ठीक है। आप देखो हमें पता है Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, राइट, एंड ऑक्सीजन होता है ये तो, लेकिन हमें क्या यूज करना है, IDE, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा मेटल पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल बाद में लिखा जाएगा, एंड हम नॉन मेटल में क्या यूज करेंगे बेटा, सफिक्स, और सफिक्स क्या होता है, जो नेम के बाद में लगता है, ठीक है। ये समझ आया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया NaCl, तो Na क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो हमें नॉन मेटल के साथ क्या जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है। हमें पता है इसका नेम होता है सोडियम और इसका होता है क्लोरीन, लेकिन हमें क्या जोड़ना है, सफिक्स, तो क्या नेम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो ऐसे हमें फर्स्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई मेटल और नॉन मेटल से मिलके आपके पास कंपाउंड आता है तो सबसे पहले हम मेटल का नेम लिखेंगे क्योंकि मेटल सबसे आगे होता है, ठीक है। एंड पीछे वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल, और उसके हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। वो कौन सा होगा, IDE। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो क्या आता है, वो ये आता है बेटा, ये सफिक्स तो यूज होगा ही होगा, ध्यान रखना है। सेकेंड, अगर बेटा आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपके पास दोनों ही क्या हो, नॉन मेटल हो, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा कंपाउंड किससे बनता है, कैटायन और एनायन से। अगर बेटा अब कैटायन इसमें क्या हो, नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल ही क्या हो, एनायन हो, तो इस केस में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया HCl, बेटा हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये लेकिन मेटल नहीं है, मेटल की प्रॉपर्टी से रिजेंबल नहीं करता है ये, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल है। तो बेटा यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो एटम होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, मेटल नहीं है ये, लेकिन पॉजिटिव आता क्यों है, इसका क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ। जो यहाँ पर नॉन मेटल प्रेजेंट है क्लोरीन, ये बेटा कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब आप ये कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो से बेटा इलेक्ट्रॉन से आप ये मान के चलो, ये इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है इससे ये मान के चलो कि क्लोरीन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन यूज किसने किया, हाइड्रोजन ने, इसीलिए इस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। एंड क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अट्रैक्ट मतलब गेन किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है। जो उसके साथ एटम प्रेजेंट होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा इसी वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए आप इसको मेटल नहीं बोल सकते कि भाई पॉजिटिव है तो मेटल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
बाकी अदर्स जो होते हैं वो सारे मेटल ही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। बट ये लूज नहीं करता है, बल्कि इसके साथ जो एटम प्रेजेंट होगा वो क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इधर देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो बाद में होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आप क्या यूज करोगे, सफिक्स कौन सा, आईडीई। देखो अब H को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। एंड बेटा क्लोरीन हमें सफिक्स यूज करना है क्या, आईडीई, तो क्या नेम हो जाएगा, क्लोराइड, क्लियर है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नेम हो गया, क्लियर। अब देखो मैंने आपसे बोल दिया H2S, तो ये क्या है, हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब ये है सल्फर, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो बेटा यहाँ पर सल्फर के आगे क्या लगेगा, सफिक्स, मतलब आगे की साइड, तो हम ये कहेंगे इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर था, हमने सफिक्स लगा दिया आईडीई, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, क्लियर। तो बेटा जब नॉन मेटल हो तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके साथ क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। जैसे इसमें था, लास्ट वाले के साथ क्या लग रहा था, सफिक्स, सेम एज इट इज इसमें भी लास्ट वाले के साथ क्या लगेगा, सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है इसके साथ, अगर बेटा टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं बट उनमें एटम्स क्या है, सेम, ठीक है, तो हम ये कहेंगे थर्ड, सेम एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो बेटा इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास एटम सेम है एंड मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। उसका नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्रीफिक्स। अभी तक हम सफिक्स यूज करते आ रहे थे, अब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स जो नेम से पहले लगता है, ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट या एटम होगा उसके नेम से पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे। और वो प्रीफिक्स कौन कौन से होंगे, देखो अगर बेटा वो एटम वन ही है, ठीक है, वन ही एटम है, तो उसके लिए लगता है बेटा मोनो प्रीफिक्स, मोनो, ये प्रीफिक्स है। अगर टू एटम्स प्रेजेंट हो तो बेटा लगता है डाई, थ्री एटम्स हो तो लगता है ट्राई, एंड फोर अगर हो तो उसके लिए लगता है टेट्रा, ठीक है, एंड फाइव के लिए लगता है बेटा पेंटा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सिक्स के लिए हेक्सा, सेवन के लिए हेप्टा या सेप्टा भी बोल सकते हैं, एंड एट के लिए ऑक्टा, एंड नाइन के लिए नॉन, और 10 के लिए डेका, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ कि कैसे, जैसे मैंने कहा CO और एक मैंने कहा CO2। देखो ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल या फिर ये मॉलिक्यूल दोनों ही क्या है, अलग अलग है, बट बेटा एटम दोनों में क्या है, सेम, ठीक है। अब देखो इसका नाम अगर हम पहले वालों की तरह लिखते तो क्या लिखते, C का होता है बेटा कार्बन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्साइड। हमने क्या यूज किया, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स हम यूज करते चलेंगे सब में, ये नो डाउट, सफिक्स आपको इसमें भी यूज करना है। इसका कार्बन ऑक्साइड, अगर इसका भी लिखते तो नेम क्या आता, कार्बन ऑक्साइड, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन से वाला कार्बन ऑक्साइड है। तो इसको डिफाइन करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वर्ड्स दिए थे एज अ प्रीफिक्स यूज करना। अब देखो ऑक्सीजन एटम क्या है बेटा, ओनली वन, तो इसका नेम क्या होगा, अब क्या नेम होगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड वाले का नेम क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लियर।
बेटा सफिक्स तो लगना ही है। अब हमें प्रीफिक्स भी लगा दिया जो सेकंड एटम था। इसमें 1 है इसीलिए मोनो, इसमें 2 है इसीलिए डाई। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये एग्जांपल दे दिया होता CCl4 तो इसका नेम क्या होता? कार्बन। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। एंड क्लोरीन है और सफिक्स भी लगाना है आईडी तो क्या आएगा? क्लोराइड। इसका नेम क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? तो आपके पास ये 3 पॉइंट थे, लेकिन 4th पॉइंट जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हम सारे एटम्स के लिए कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, सफिक्स भी यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा हाइड्रोजन के केस में आपको ना प्रीफिक्स यूज करना है ना सफिक्स यूज करना है। ठीक है? क्लियर? अच्छे से समझ लिया? तो 4th पॉइंट है बेटा क्या कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है आपको? बहुत सिंपल कि किसके केस में? इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? हम ना प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, नो यूज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्लियर? आपको ना प्रीफिक्स यूज करना है ना सफिक्स यूज करना है। मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया H2O तो बेटा यहाँ पर आप ये नहीं लिखोगे डाईहाइड्रोजन। ठीक है? हमें पता है इसका नेम क्या होता है? वाटर। क्लियर? जैसे मैंने दे दिया NH3, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो इसके लिए बेटा आपको कोई पर्टिकुलर 1 2 3 के लिए ट्राई यूज नहीं करना है। क्या करना है? इसका पर्टिकुलर नेम क्या होता है? अमोनिया। ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना H2S तो हमने इसका नेम क्या दिया था? हाइड्रोजन सल्फाइड, यही नाम दिया था। ठीक है? अब इस केस में देखो हाइड्रोजन 2 थे, क्या हमने बोला डाई हाइड्रोजन? नहीं। तो बेटा हाइड्रोजन के केस में आपको कभी भी प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं करना है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर किसका? केमिकल फॉर्मूले का। ठीक है? अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि बेटा न्यू टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आ गया तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है? तो कल बेटा हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? वैलेंसी। ठीक है? वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके 4th चैप्टर में भी आएगा और मैं आपको 3rd में भी करवा रही हूँ। आपको ध्यान रखना, अच्छे से समझना भी। कल मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।